आप सभी को मेरा प्रणाम। हम फिर इस हफ्ते लर्निंग वीडियो में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या हम ऑप्शन बाई करके पैसा कमा सकते हैं। तो बिल्कुल ये सच है कि हम ऑप्शन बाइंग करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए 3 महत्वपूर्ण कंडीशन हैं। पहली ये कि आप अनुशासन में रहें, दूसरी ये कि आप संयम रखें, और तीसरी ये कि आप ट्रेड को पकने दें, उसके बाद ही ट्रेड में जंप करें, यानी ट्रेड को लें। ऐसा नहीं हो कि ट्रेड रेडी ही नहीं है, आप पहले ही ट्रेड ले चुके हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ही मिस कर जाऊंगा इस अपॉर्चुनिटी को। अगर आपके मन में ऐसा ख्याल है तो फिर आप ऑप्शन बाइंग से दूर ही रहिए, ठीक है। और एक चीज़ और क्लियर है, जब आप ऑप्शन बाई करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मार्केट है, ये ट्रेंडिंग है, ये साइड बाई मार्केट नहीं है, ठीक है। सो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रेंडिंग मार्केट है? इसके लिए एक और उदाहरण है कि जब भी 8 डे मूविंग एवरेज से ऊपर, जैसे हम निफ्टी का कोई ऑप्शन बाई कर रहे हैं या बैंक निफ्टी ऑप्शन बाई कर रहे हैं, तो वो 8 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ही होना चाहिए उस टाइम, पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वो चीज़। अगर वो उस टाइम पे उसके ऊपर रहेगा तो इसका मतलब ये है कि हम ट्रेंडिंग मार्केट में हैं। और जब वो 8 डे मूविंग एवरेज को, जो भी इंडेक्स है, वो कट करके नीचे आ जाता है, तो हमें क्या करना है? हमें उस ट्रेड से बाहर निकल जाना है। दिस इज़ आवर वेरी कॉमन फिलॉसफी, और ये टेक्निक काम भी आती है। तो आप इसको बैक टेस्टिंग भी जाके करके देख सकते हैं। ये आपको 90% केस में वर्क करेगी। जब ट्रेंडिंग मार्केट है तभी आप जंप कीजिए। जंप भी कब करना है? जब बिल्कुल परिपक्व हो, वो 8 डे मूविंग एवरेज से ऊपर हो ऑप्शन। कब तक उसमें सस्टेन करना है? जब तक वो 8 डे से ऊपर है, ठीक है। और अनुशासन, संयम और परफेक्ट टाइम टू एंट्री, ये चीज़ें आपको आनी ही चाहिए, तभी ओनली आप ऑप्शन बाइंग में पैसा बना सकते हैं। नहीं तो ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बन सकता है। और मेरे में भी ये कमी रही है कि मैं भी ट्रेड में जल्दी कूद जाता हूँ। मुझे भी ऐसे होता है कि मैं ही आखिरी आदमी रह गया हूँ, बाकी सबको प्रॉफिट मिलेगा, मैं ही लास्ट हूँ। सो मैं भी ये गलती करता हूँ। अभी तो इम्प्रूव हुई है और भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब परफेक्ट टाइम हो, नियर टू पिवट लेवल, कि हमारा स्टॉप लॉस लगे तो बहुत कम लगे, उसी टाइम पे मार्केट में जंप करना चाहिए। अदरवाइज नहीं तो नहीं, क्लियर नहीं उसके लिए। इसी वजह से आप मार्केट में अच्छा पैसा बना सकते हैं ऑप्शन बाइंग करके। और 70% ऑफ टाइम मार्केट 100 पॉइंट से लेस ही रहता है अकॉर्डिंग टू निफ्टी डाटा। तो इसका मतलब ये है कि साइड बाई रहना है, और साइड बाई में क्या है, आपको कुछ मिलना नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कब ट्रेंडिंग मार्केट है। ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर ही, सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर ही आप पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज पैसा बनाना बहुत मुश्किल है ऑप्शन बाइंग में। और अगर आप में ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो आप कुछ भी हो, आपको सब कुछ लूज करके जाना ही है एक दिन। तो संयम रखिए सबसे पहले। संयम के बाद आपको आता है कि परिपक्व होने दीजिए ट्रेड को, उसके बाद ही उसमें जंप करना है। और नियर टू पिवट लेवल, वहीं पे जंप करना है। मार्केट ट्रेंडिंग ही होनी चाहिए। अनुशासन के अंदर ही रह के आप इसमें पैसा कमा सकते हो, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। आपने सुना होगा ज़्यादातर लोग नुकसान ही उठाते हैं ऑप्शन बाई करके, वो इसीलिए उठाते हैं, ठीक है। और अगर आप इन चीज़ों में अच्छे हैं तो यू कैन अर्न वेरी वेल, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो मेनली यही है कि मार्केट को देखिए, मार्केट ट्रेंडिंग है तो आप ज़रूर जाके उसमें बाई कीजिए, और बाई करना है आपको। तो आप देख लीजिए 8 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, तभी उस ट्रेड में घुसिए, नियर टू पिवट लेवल। ऐसा नहीं कहीं पे भी जंप कर गए। जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सब चीज़ें मैच कर रही हैं तब जंप करिए, उस ट्रेड को लीजिए, और जब वो 8 डे मूविंग एवरेज को कट कर दे उससे निकल जाइए, ठीक है। लेकिन घुसना आपको बड़ी सेफली के साथ है, तो आप ऑप्शन बाइंग से भी पैसा कमा सकते हैं। रेस्ट डे में क्या करना है? मान लीजिए कि जब वो 8 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं है, नीचे है, तो ऑप्शन सेल करिए उस टाइम पे।
अब ऑप्शन सेलिंग से बाहर कब निकलना है, जब वो 8 डे मूविंग एवरेज को कट करे तो ऑप्शन सेलिंग से बाहर निकल जाइए, तब तक उसमें रहिए। और ये जस्ट एक लर्निंग वीडियो के लिए था, वीकेंड लर्निंग वीडियो। तो मुझे वो आशा है कि आप इसको अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में और आपके लिए अच्छा भी रहेगा, तो आप इससे कुछ सीखेंगे। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू।